पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन 5 ममालिक की जो फौज और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और पाकिस्तान ताकत के लिहाज से इन सब में कहां खड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। ये अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है, यानी कि सऊदी अरब दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। सऊदी अरब की एक्टिव फौज की तादाद 3 लाख और रिजर्व फौज की तादाद 2 लाख है, जबकि कुल मिलाकर फौज की तादाद 5 लाख है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब का सालाना बजट 172 बिलियन रियाल है। आलमी फौजी ताकत की मंसूबा बंदी में सऊदी अरब 17वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब की फौज के पास 1300 टैंक्स हैं, तोपों की तादाद 1900 है, खुदकार तोपों की तादाद 800 और मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 120 है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों की बात की जाए तो सऊदी अरब के पास चीन का बना हुआ DF-3 मिसाइल है। इसके अलावा दूसरा मिसाइल DF-21 है। नाज़रीन ग्रामी, ये मिसाइल भी चीन का बना हुआ है और इस मिसाइल की रेंज 1770 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल के हवाले से कोई मालूमात सऊदी अरब की जानिब से फराहम नहीं की गई, लेकिन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब का पाकिस्तान से बाबर मिसाइल खरीदने का इरादा है, जबकि टेक्निकल मिसाइल में से अब्राम 2 नामी मिसाइल सऊदी अरब के पास पहले से ही मौजूद है, जो 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पर मिस्र है। इसकी एक्टिव फौज की तादाद 40,000 और रिजर्व फौज की तादाद 5 लाख है, जबकि कुल मिलाकर फोर्स की तादाद 9,40,000 है। प्यारे दोस्तों, इसका सालाना बजट 14 बिलियन डॉलर है। अगर आलमी रैंकिंग की बात की जाए तो मिस्र का आलमी रैंकिंग नंबर 15 है। मिस्री फौज की आर्मी के पास 4600 टैंक और तोपों की तादाद 2300 है और खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 900 है। मिस्र के पास छोटे बड़े हेलीकॉप्टरों की टोटल तादाद 305 है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों में से मिस्र ने रूस और शिमाली कोरिया से कुछ मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। जबकि टेक्निकल मिसाइलों में से फ्रांस का बना हुआ M2 मिसाइल भी मौजूद है और इनकी टोटल तादाद 300 के लगभग है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर ईरान है। ईरान की एक्टिव फौज की तादाद 6,10,000, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 3,50,000 है, जबकि टोटल फौज की तादाद 9,60,000 है। ईरान का सालाना बजट 20 बिलियन डॉलर है। आलमी दुनिया में ईरान की रैंकिंग 13 है। प्यारे दोस्तों, ईरानी आर्मी के पास टैंकों की तादाद 1360 है और तोपों की तादाद 3700 है, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 635 है। ईरानी फौज में हेलीकॉप्टर्स की तादाद 2012 है, जबकि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 580 की तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ज्यादातर ईरान ने मिसाइल खुद शिमाली कोरिया रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। मैदान जंग में टेक्निकल मिसाइलों की बात की जाए तो ईरान के मिसाइल जिलजिलाल की रेंज 60 किलोमीटर है, जिलजिलाल 2 की रेंज 200 किलोमीटर है और जिलजिलाल 3 की रेंज 250 किलोमीटर है। अगर क्रूज मिसाइलों की बात की जाए तो ईरान के पास एक ही क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सोमार मिसाइल है। ईरान ने ये खुद रूस की मदद से तैयार किया है। सोमार नामी ये मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दोस्तों, कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की बात की जाए तो रात मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर और फतेह मिसाइल की रेंज 313 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात की जाए तो शिमाली कोरिया से खरीदे गए हवासुंग 10 3000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद हवासुंग 12 3800 से लेकर 6000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। समुद्री जहाजों और बहरी बेड़ों को तबाह करने वाले मिसाइलों की बात की जाए तो ईरान के एंटी शिप मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़राए के मुताबिक आने वाले वक्त में ईरान साफ 5 मिसाइल, साफ 6 मिसाइल और कोसर नामी मिसाइल तैयार करेगा। दोस्तों, नंबर 2 पर तुर्की है। दोस्तों, तुर्की की एक्टिव फौज 3,35,000 और रिजर्व फौज की तादाद 3,80,000 है, जबकि टोटल फौज की तादाद 7,15,000 है। तुर्की का सालाना डिफेंस बजट 24 बिलियन डॉलर है। आलमी दुनिया के दर्जा बंदी में तुर्की का 12वें नंबर पर रखा गया है। तुर्की के पास टैंकों की तादाद 3,460, जबकि तोपों की तादाद 1,650, खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 1,370 है। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 460 है, जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570 है। टेक्निकल मिसाइलों की बात की जाए तो तुर्की के पास बड़ा मिसाइल जो तुर्की की अपनी प्रोडक्शन है वो 360 किलोमीटर तक मार करता है। अमेरिका से हासिल करदा NCM मिसाइल 160 किलोमीटर तक मार करता है। तुर्की का अपना
अपना तैयार करता SOM क्रूज मिसाइल 190 किलोमीटर तक मार कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में J-600 150 से 900 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दोस्तों तुर्की अब अपनी टेक्नोलॉजी को तेज से तेज कर रहा है, इसलिए तुर्की खुद एटमी मिसाइल बना रहा है और इस बात से दुनिया परेशान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं है तो फिर एटमी मिसाइल क्यों बना रहा है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, जैसा इसराइल ने अमेरिका से हासिल की है। इसके अलावा सऊदी अरब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदेगा, लेकिन इन बातों में किस हद तक सच्चाई है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की तरफ से आज तक इस बात की तरदीद नहीं की गई। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर आपकी शान और मेरी शान पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम दुनिया में अकेला न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया की छठी बड़ी ताकत है और इसके पास 140 से 170 तक न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। आलमी माहिरीन ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान जिस रफ्तार से आलमी हथियार बढ़ा रहा है, इस हिसाब से आने वाले कुछ सालों तक फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी फौज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौज की तादाद 10,50,000 है। प्यारे दोस्तों पाकिस्तान के पास हर नौइयत के हथियार और हर किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और काबिल फख्र बात यह है कि पाकिस्तान ये मिसाइल खुद बनाता है। नाज़रीन ग्रामी पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरनाक मिसाइल अबाबील मिसाइल है। ये हवा में उड़ने के बाद 8 मिसाइलों में तब्दील हो जाता है और ये 8 मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए लैदा सिमत में बिखर जाते हैं। प्यारे दोस्तों पाकिस्तानी फौज के पास 3,300 टैंक्स और 2022 में मजीद 500 टैंक पाकिस्तानी फौज में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास तोपों की तादाद 2,200 है, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 812 है। पाकिस्तान के पास 260 ऐसी तोपें हैं जो एटमी गोले फायर करने की सलाहियत रखती हैं। ऐसी तोपें दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक के पास हैं, यानी भारत के पास भी कोई ऐसी तोप नहीं है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 411 से ज्यादा है, जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 500 से ज्यादा है। पाकिस्तान के पास मैदानी जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों में से हदफ 5 मिसाइल जो कि 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है, नसर मिसाइल जो 70 किलोमीटर तक मार कर सकता है, अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है, गजनवी मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करता है, जबकि शहीद 1 की रेंज 750 से 900 किलोमीटर तक है। इसके अलावा दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में से गोरी 1 मिसाइल की रेंज 1500, गोरी 2 की रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों शहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि शहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। दोस्तों क्रूज मिसाइलों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बाबर 1 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। नाज़रीन ग्रामी ये सब मिसाइल ही एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों आखिर में आते हैं उस मिसाइल की तरफ जिसके बारे में आलमी माहिरीन एक अरसे से इस बात का दावा करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने टीपू मिसाइल जिसकी रेंज 5500 से 6000 किलोमीटर है, इसको बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। नाज़रीन ग्रामी दरअसल पाकिस्तान को कमजोर मुआशी हालात की वजह से अमेरिका से पाबंदियों का डर रहता है और अगर पाकिस्तान 1500 से 2200 किलोमीटर का मिसाइल बनाता है तो इसकी रेंज में पूरा भारत आ जाता है, जबकि 6000 किलोमीटर तक मार करने वाला टीपू मिसाइल इंडिया से भी बहुत कहीं आगे मील तक ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की जरूरत इन्हीं मिसाइलों से पूरी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान 8000 से 10000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के बारे में पाकिस्तान आलमी दुनिया को क्या वजाहत पेश करेगा कि ये मिसाइल क्यों और किसके लिए बनाए गए हैं। प्यारे दोस्तों ये थी दुनिया के 5 इस्लामी मालिक की लिस्ट। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि कौन सा मुल्क ज़ाहरी तौर पर ताकतवर है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।